सीजन 2 का पहला एपिसोड बिल्कुल वहां से किक ऑफ होता है जहां सीजन 1 का एंड हुआ था। हमारी बैड एस वेडनेसडे अपनी समर वेकेशंस को फुल एंजॉय करते हुए अपनी मैजिकल पावर्स को और एडवांस लेवल पर अपग्रेड कर रही है। ऑडियंस तो ऑलरेडी जानती है कि वेडनेसडे के पास चाइल्डहुड से ही कई स्पेशल पावर्स थी, लेकिन अब उसने उन्हें और भी डेडली पावरफुल बना लिया है। अब उसका नेक्स्ट मिशन है अपने चाइल्डहुड ड्रीम को पूरा करना, एक खौफनाक सीरियल किलर को धूल चटाना जिसे पहले ही बहुत से इनोसेंट लोगों की जान ली है और आज भी उसका नाम सुनते ही लोग डर के कहाँ जाते हैं। अमेरिका जाने से पहले वेडनेसडे अपने मोस्ट ट्रस्टेड लॉयल असिस्टेंट, एक डिसएम्बॉडीड हैंड जिसे हम सब थिंक के नाम से जानते हैं, को एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भेजती है। जैसे ही वो क्लूज मिलते हैं, वेडनेसडे अपनी मैजिकल साइकिक एबिलिटीज का यूज करती है किलर की ऑनवेस्ट विक्टिम की हेल्प से और उस सीरियल किलर के बारे में हर एक चिलिंग डिटेल अनकवर कर लेती है। फिर वो कैंसस सिटी अमेरिका की तरफ निकल पड़ती है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के टाइम जब उसका बैग ओपन होता है तो उससे निकलते हैं डेडली वेपन्स जैसे गन्स, नाइव्स और भी शार्प टूल्स जो किसी को भी बुरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। अब ये सोचिए, बैग में एक कटा हुआ हैंड भी है। ऑफिसर क्वेश्चन करता है तो वेडनेसडे कामली कहती है ये डेड बॉडीज़ का मेकअप करने के लिए है। कितना कूल है, पर डर भी लगता है ना। वेडनेसडे जैसे ही अमेरिका जाती है वो उस सीरियल किलर से डायरेक्ट फेस ऑफ करती है, पर वेडनेसडे सीधा अटैक नहीं करती। वो उसे एक चांस देती है कि जो करना है कर लो। किलर उसको चेयर से बंद देता है और वेडनेसडे देखती है कि रूम भरा हुआ है क्रीपी डॉल्स से। किलर टॉन्ट करता है मैं तुम्हें मारकर इनकी तरह डॉल बना दूंगा, बट वेडनेसडे कामली थिंग को सिग्नल देती है और फिर वो होता है जो किलर ने कभी सोचा भी नहीं। थिंग उस पर इतनी बुरी इंजरी करता है कि वो उठ नहीं पाता। वेडनेसडे को उस पर कोई सिंपैथी नहीं आती और बिना किसी रिग्रेट के वो उस किलर को वही खत्म कर देती है। वेडनेसडे की ये काम एटीट्यूड हर बार ट्विस्ट लाती है। लगता है वो हर सिचुएशन में एक स्टेप आगे है। घर वापस आकर वो उस जादू की बुक को ओपन करती है जिससे उसने सब पावर सीखी थी और ट्राई करती है कि वो उन काले आंसुओं की वजह समझ ले, पर बुक में इस मिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं है और वेडनेसडे को समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। अगले सीन में एक आदमी चुपके से एक कपल को किस करते हुए फोटोज क्लिक कर रहा है, लेकिन सडनली ब्लैक क्रोस उस पर अटैक कर देते हैं। वो कार की तरफ भागता है, फोन करके कहता है एविडेंस बुलपेन में सेफ है, लेकिन कॉल खत्म होते ही क्रोस फिर अटैक करते हैं और उसको मार देते हैं। अगले दिन वेडनेसडे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है तो उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है। कहती है तूने मेरे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया। मॉम हैरान है कि पहली बार वेडनेसडे इतनी एक्साइटेड क्यों है स्कूल जाने के लिए। इस बार वेडनेसडे अकेली नहीं जा रही, उसकी फैमिली पग्सली का भी उसी स्कूल में एडमिशन करवाने जा रही है। रास्ते में वेडनेसडे अपने भाई को पावर्स कंट्रोल करना सिखाती है ताकि वो उन्हें स्मार्टली यूज कर सके। स्कूल वापस जाते टाइम वेडनेसडे एक क्राइम सीन से गुजारती है जहां वही आदमी मारता हुआ पाया जाता है जिसे क्रोज ने मारा था। उसका नाम ब्रैडबरी था, एक लोकल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। वेडनेसडे एक स्ट्रेंज आदमी को देखती है जो सबसे अलग लग रहा है और उसके पीछे जंगल में चली जाती है। वो आदमी शेरिफ गैलपिन निकलता है जो विक्टिम का पुराना दोस्त था और दोनों एक केस पर काम कर रहे थे। गैलपिन वेडनेसडे को वार्न करता है रेवन बर्ड से बच कर रहो, वो किसी पर भी नजर रख सकते हैं। स्कूल पहुंचते ही वेडनेसडे को पता चलता है कि वो अब सेलिब्रिटी बन चुकी है। स्टूडेंट्स इंप्रेस्ड होकर उससे बात करने और ऑटोग्राफ लेने आते हैं, लेकिन वेडनेसडे उन्हें कोई अटेंशन नहीं देती। बियांका सबको डांट कर भगा देती है क्योंकि वो जानती है कि वेडनेसडे को ऐसी स्पॉटलाइट बिल्कुल नहीं पसंद। स्कूल में वेडनेसडे प्रिंसिपल से मिलती है जो सीरियस मैजिक स्कूल हेड की तरह नहीं बल्कि किसी लाइट हार्टेड कॉमेडी कैरेक्टर जैसे लगता है। वो एक्साइटेडली कहता है हम एक स्पेशल बॉनफायर फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और तुम स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनकर आओ। पर वेडनेसडे को पार्टीज या फंक्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो वो प्रिंसिपल से भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बाद में वेडनेसडे अपने रूम में जाती है जहां इनिड उसका वेट कर रही होती है। इनिड उसको एक गिफ्ट देती है और बदले में वेडनेसडे भी एक गिफ्ट देती है, वो डॉल जो उसने सीरियल किलर से ली थी। इनिड को डॉल के बाल बहुत पसंद आते हैं, इतने शाइनी और रियल लुकिंग की वो उनकी तारीफ करती है। तब वेडनेसडे कैजुअली कहती है ये बाल असली हैं, ह्यूमन हेयर। इस शॉकिंग रिवील के बाद इनिड एक्साइटेड और एंग्शियस होकर समर हॉलिडे के बारे में बात करने लगती है, लेकिन वेडनेसडे को फर्क नहीं पड़ता और वो इनिड की बोर बातें सुनती जाती हैं। उसी टाइम एजेक्स आ जाता है, लेकिन इनिड उसे अवॉइड करती है। उसकी लाइफ में चेंजेस की वजह से वो श्योर नहीं है कि अब भी एजेक्स उसको पसंद है या नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बोले। फिर वेडनेसडे जैसे ही रूम का डोर खोलती है एक वियर्ड इंसिडेंट होता है। दरवाजा ओपन होते ही एक एरो शूट होकर वॉल पर लगता है। एरो के साथ वेडनेसडे की फोटो लगी होती है। इससे वेडनेसडे समझ जाती है कि उसका स्टॉकर ही उसके पीछे है और अब उसकी हर मूव पर नज़र रख रहा है।
पर वेडनेसडे ऐसी छोटी चीज़ों से नहीं डरती। वो कामली फ़ोटोज़ उठाती है और ट्राई करती है स्टॉकर का फेस देखने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करके, पर फिर से उसकी आंखों से ब्लैक टीयर्स गिरने लगते हैं, मगर स्टॉकर का चेहरा क्लियर नहीं दिखता। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे अपने पेरेंट्स के साथ होती है जो उसे छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन प्रिंसिपल बैरी आ जाता है और बताता है कि जेवियर अब दूसरी एकेडमी में ट्रांसफ़र हो गया है। प्रिंसिपल उन्हें एकेडमी में एक रूम ऑफर करता है ताकि वो कुछ दिन रुक सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि मोर्टिशिया एडम्स गला फंड रेजिंग कमेटी की चेयरमैन बने। वेडनेसडे की मॉम पूछती है अगर तुम नहीं चाहती तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन वेडनेसडे को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहती है मुझे कोई आपत्ति नहीं। मॉम ऑफर करती है कि जब तक वेडनेसडे की रियल टीचर नहीं आती वो उसकी मेंटोर बनकर गाइड करेगी, क्योंकि वो खुद इसी एकेडमी की ओल्ड स्टूडेंट है। उसी रात अजाक्स ने डॉम मेंबर्स को एकेडमी की पुरानी ट्रेडिशन की स्टोरी सुनाता है जो हर साल रिपीट होती है। ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका मेटल हार्ट था। लेजेंड के मुताबिक वो बचपन से ही बीमार था, उसका दिल काफ़ी कमज़ोर था, तो उसने खुद के लिए क्लॉकवर्क हार्ट डिज़ाइन किया, पर वो हार्ट उसको बदल देने लगा। वो ठंडा और एम्बिशियस बन गया, नेवरमोर में एडमिशन लिया, डेंजरस इन्वेंशंस बनाए और ब्रिलियंट माइंड बन गया। पर एक दिन उसकी एम्बिशन ही उसकी डेथ का रीज़न बन गई और उसे स्कल्ट्री के नीचे अनमार्क्ड ग्रेव में दफनाया गया। वेडनेसडे का छोटा भाई पग्सली ये सुनकर इंस्पायर्ड हो जाता है और सोचता है कि वो भी कुछ बड़ा हीरोइक कर सकता है। अब दर्शक पहली बार स्टॉकर को क्लियरली देख सकते हैं, जो सीज़न 1 से वेडनेसडे का पीछा कर रहा था। अब भी वो उसकी फ़ोटोज़ कलेक्ट कर रहा है और एक फ़ोटो से उसकी आंखें काट देता है, जो उसकी ऑब्सेशन को और डिस्टर्बिंग बना देता है। इधर वेडनेसडे डॉन में आती है, लेकिन जैसे ही वो इनिट को वुल्फ पैक के साथ वुल्फिंग आउट करती देखती है, वो तुरंत वहाँ से मुड़ जाती है। फिर वो म्यूज़िक रूम चली जाती है जहाँ वो चेलो बजाती है कि अपना ब्रेन शांत कर सके, मगर उसका म्यूज़िक सेशन इंटरप्ट होता है न्यू म्यूज़िक टीचर कैप्री द्वारा। कैप्री जो एक म्यूज़िक जीनियस है, वेडनेसडे को एडवाइस देती है तुम्हें म्यूज़िक केओस को फील करना चाहिए और ख़ुद को उसमें लूज़ कर देना चाहिए। पर वेडनेसडे को ये एडवाइस बिल्कुल नहीं सूट करती, तो वो वहाँ से भी चली जाती है। नेक्स्ट डे वेडनेसडे एनेट के साथ होती है, जो उसको जेवियर का भेजा हुआ लेटर पढ़कर सुनाती है, जिसमें उसने अपनी विजन पाउडर से बनी हुई रेवन ड्राइंग का जिक्र किया है और कहा है कि उसका कनेक्शन वेडनेसडे से है। अब सीन शिफ्ट होता है बॉनफायर फंक्शन पर, जो स्कूल का बिगेस्ट सेलिब्रेशन इवेंट है। फंक्शन के बीच में वेडनेसडे को स्टॉकर से एक अनोनिमस मैसेज मिलता है, मैं तुम्हारा नॉवल ले आया हूँ और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं इसे जला दूंगा। ये पढ़ते ही वेडनेसडे अंदर से डिस्टर्ब्ड हो जाती है, लेकिन वो अपना कूल नहीं खोती। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो सबके सामने बॉनफायर के डेंजरस क्लेम्स में जंप करती है। रिस्की मूव, लेकिन वेडनेसडे फियरलेस है और फाइनली वो अपना नॉवल सेफली निकाल लेती है। गुस्से में वो नॉवल हाथ में लेकर स्टेज पर चली जाती है, जहां प्रिंसिपल उसको स्टूडेंट ऑफ ऑनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और उसकी ब्रेवरी के लिए थैंक करता है। वो वेडनेसडे और उसके दोस्तों का एक वियर्ड पोर्ट्रेट अनवेल करता है, जो दिखाता है कि उन्होंने नेवरमोर को कैसे बचाया। फिर वो वेडनेसडे को स्पीच देने के लिए बुलाता है, लेकिन वेडनेसडे कहती है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मुझे पेडेस्टल पर मत रखो, और अपने यूजुअल स्टाइल में उस पोर्ट्रेट को जला देती है। इससे एनिड इरिटेट हो जाती है, सोचती है कि वेडनेसडे ने ओवर रिएक्ट कर दिया। दूसरी तरफ जंगल में पग्सली को स्कल्ट्री मिल जाता है और वो उस हार्ट की आवाज़ सुनने के लिए जैसे ही आगे होता है तो गलती से क्लॉकवर्क हार्ट एक्टिवेट कर देता है, जिससे ज़मीन से एक ज़ॉम्बी लाइक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और पग्सली उस क्यूरियोसिटी और फियर के मिक्स में स्टेयर करता है। इनिड वेडनेसडे को कॉम करने की कोशिश करती है। उसके शोल्डर पर हाथ रखते ही वेडनेसडे को साइकिक विजन आता है, जिसमें वो इनिड की ग्रेव देखती है और इनिड वेडनेसडे को अपनी डेथ का जिम्मेदार मानती है। इनिड वेडनेसडे को ज़मीन पर गिरता देख परेशान हो जाती है और तभी मोर्टिशिया भी वहाँ आ जाती है। जब वेडनेसडे को होश आता है, वो अपनी मदर के साथ रूम में होती है। मोर्टिशिया उसको समझाती है कि उसकी पावर्स पर कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल उसकी बहन ओफिलिया की तरह। वो कहती है मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह खोना नहीं चाहती, तुम्हारी एबिलिटी एक गिफ्ट है, वेपन नहीं है, इसलिए जादू की वो किताब मुझे दे दो। पर वेडनेसडे उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है और गुस्से में कहती है ये बुक मुझे मिली थी, मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वेडनेसडे सोचती है कि उसके विजन में एक रेवन था और शेरिफ कैल्पिन ने ही रेवन के बरिये में वर्न किया था। इस सोच के साथ वो शेरिफ कैल्पिन के घर जाती है। सरप्राइजिंगली वहां पहुंचकर वो उसे मारा हुआ पाती है। कैल्पिन भी क्रोस का विक्टिम बना था। वेडनेसडे जैसे ही एविडेंस ढूंढने लगती है तो वो रेड आई रेवन को देखती है और लाश को टच करके विजन ट्राई करती है, लेकिन उसकी साइकिक एबिलिटीज इस बार फेल हो जाती हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है। शेरिफ सैंटियागो वेडनेसडे को अरेस्ट कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं,
हैं जहां ऑफिसर पूछती है तो वेंसडे कहती है टाइलर की अपने डैड से नहीं बनती थी, शायद उसने ये मर्डर किया हो। ऑफिसर कहती है टाइलर टाइट सिक्योरिटी में है, वो भाग नहीं सकता। सैंटियागो गाल्पिन के मिसिंग फोन के बारे में पूछती है लेकिन वेंसडे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद गोमेज आकर वेंसडे का लॉयर बनकर उसे बेल पर छुड़ा लेता है। ड्राइव करते हुए वापस जाते टाइम गोमेज उसे आंसर्स मांगता है लेकिन वेंसडे डिसअपॉइंटेड होती है कि पेरेंट्स नेवर मोर रुकने वाले हैं और सोचती है कि माँ उसको ओफिलिया जैसा समझ रही है। वो ओफिलिया के बारे में पूछती है लेकिन गोमेज कहता है इसके बारे में सिर्फ मोर्टिशिया जानती है, मैं नहीं बता सकता। अगले दिन पग्सली अपने रूममेट यूजीन को बताता है कि उसने लेजेंड वाले लड़के को जिंदा कर दिया है और अब वो ज़ॉम्बी यूजीन की बी शेड में हिडन है। दोनों उसको स्लर्थ नाम देते हैं। वेडनेसडे एनिड को लेकर परेशान है। डॉम पहुंचकर वो देखती है कि एनिड ब्लड से भरी हुई है, गला कट हुआ है, लेकिन तभी एनिड हंसने लगती है क्योंकि ये प्रैंक था और आज ऑफिशियल प्रैंक डे है। एनिड सोचती है कि पिलो पर रखी आई बॉल वेडनेसडे का प्रैंक है लेकिन वेडनेसडे कहती है नहीं, ये मेरा काम नहीं था, शायद स्टॉकर की और वार्निंग है। बात करते करते उन्हें स्टॉकर से मैसेज आता है। एनिड शॉक में है कि वेडनेसडे फिर से मर्डर मिस्ट्री में ट्रैप्ड हो गई है। वेडनेसडे सजेस्ट करती है कि एनिड रूम में ही रहे जब तक वो सब समझ ना ले। वेडनेसडे आई बॉल से साइकिक रीडिंग ट्राई करती है लेकिन फिर एबिलिटीज फेल हो जाती हैं। उधर एजैक्स देखता है कि एनिड ब्रूनो के साथ कोजी हो रही है तो बदला लेने के लिए पग्सली और यूजीन उसकी हेल्प करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स केयर फ्री मूड में प्रैंक डे एंजॉय करते हैं। वेडनेसडे प्रिंसिपल बैरी डॉट और प्रोफेसर ऑर्लॉफ से मिलती हैं और पूछती हैं आउटकास्ट्स जो बर्ड्स कंट्रोल कर सकते हैं। टीचर कहता है उन्हें एवियन कहा जाता है लेकिन कई सालों से नेवरमोर में कोई एवियन स्टूडेंट नहीं आया। बियांका जो गाला फंड रेजिंग लीडर है मोर्टिशिया से मिलती हैं। दोनों की डिस्कशन उनकी मॉम्स की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स पर शिफ्ट हो जाता है। बियांका सजेस्ट करती है कि मोर्टिशिया अपनी मॉम से डोनेशन मांगे लेकिन मोर्टिशिया साफ मना कर देती है। वेंसडे को स्कूल से जाना था तो वो इनेट का ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी चोरी करके निकल जाती है। विलो हिल की तरफ जाते टाइम वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को डराकर ड्राइव करती है। वहाँ पहुंचकर वो डॉक्टर फेयरबर्न से मिलती है जो टाइलर की साइकेट्रिस्ट है और पहले से ही वेंसडे को एक्सपेक्ट कर रही थी। वेंसडे टाइलर से मिलती है और उसे चेन्स में देखकर कहती है तुम यही डिज़र्व करते हो। टाइलर कहता है लेकिन तुम्हें भी मुझ जैसे इंसान से प्यार हुआ था, मेरे अंदर के शैतान से। वेंसडे उसको उसके डैड गैल्पिन की डेथ के बारे में बताती है लेकिन टाइलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहता है जो ये सब कर रहा है वो तुम्हें भी मारने आएगा और इनेट को मेरी तरफ से हाई कहना, जहाँ मिलेगी वो ही मार दूंगा। दूसरी तरफ स्कूल में यूजिन पग्सली को बताता है कि स्लर्प भाग चुका है। एनिड को थिंक के नाम से एक पैकेज मिलता है। तब एनिड को पता चलता है कि एडम्स फैमिली थिंक का बर्थडे भूल गए तो वो उदास हो जाती है और उसे कंफर्ट करती है, पर तभी कोई थिंक को उसके घर में लॉक कर देता है और एनिड और ब्रूनो को किडनैप कर लेता है। प्रिंसिपल डॉट बियांका को ब्लैकमेल करता है कि वो अपनी सायरन पावर्स का यूज़ करके मोर्टिशिया को फोर्स करे कि वो अपनी मॉम से डोनेशन मांगे, लेकिन रिवील होता है कि बियांका अपनी पावर्स डॉट पर यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास एक रेलिक है जो यूज़ प्रोटेक्ट करता है। शाम को वेंसडे डोंग वापस आती है और देखती है कि थिंग लॉक्ड है। थिंग बताता है कि इनेट किडनैप हो गई है। तभी वेंसडे को स्टॉकर की कॉल आती है। कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं, नहीं तो इनेड और ब्रूनो की डेथ गारंटीड है। उसी टाइम वेंसडे को रूम के बाहर एक लेटर मिलता है जिसमें एक क्लू है। वेंसडे का कैप्री से इनकाउंटर होता है जो उसे गला ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने को कहती है। वेंसडे के मना करने पर भी कैप्री इंसिस्ट करती है। उनकी बात के दौरान वेंसडे को एक क्लू मिलता है। वो सीधा म्यूजिक रूम जाती है, क्लू कार्ड पर नोट बजाती है और तभी एक मिस्ट्री डोर ओपन हो जाती है। वेंसडे और थिंग उसमें एंटर होते हैं और फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं लेकिन कोई देखा ही नहीं देता। पैसेज इयागो टावर की तरफ जाता है जो ऑफिशियली क्लोज था। वहाँ इनेड और ब्रूनो दोनों को बंधे होते हैं। इनेड समझ जाती है कि ये सब वेंसडे के अराउंड इवेंट्स की वजह से हो रहा है लेकिन उसे ब्लेम नहीं करती। इनेड और ब्रूनो ट्राई करते हैं एक दूसरे को अनटाई करने की लेकिन गिर पड़ते हैं। वेंसडे थिंग को कहती है कि दोनों को फ्री कर दे लेकिन जैसे ही थिंग ट्राई करता है वो स्टॉकर के ट्रैप में फंस जाता है। उसी टाइम एक मशीन भरी नाइव्स और डैगर्स से इनेड पर गिरने लगती है। वेडनेसडे मशीन की रिडल सॉल्व करती है और सही आंसर देता ही इनेड की जान बचा लेती है। उसी मोमेंट स्टॉकर रिवील होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि वो कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे की बिगेस्ट फैन एग्नेस हैं जिसकी पावर इनविजिबिलिटी है। एग्नेस वेडनेसडे को आइडोलाइज करती है और प्रूव करना चाहती थी कि वो उससे भी बड़ी डेविल है, पर इनेड को एग्नेस की ड्रामा क्वीन एक्ट्स बिल्कुल इम्प्रेसिव नहीं लगती। वेडनेसडे पूछती है तुमने गाल्पिन को क्यों मारा? एग्नेस कहती है मैंने नहीं मारा, जब मैं वहाँ पहुँची वो पहले ही मर चुका था, उसका फ़ोन मेरे पास है, तुम रख लो अगर चाहो।
दूसरी तरफ बियांका मोर्टिशिया से मिलती है और अपनी सायरन पावर्स को यूज़ करके उसे कन्विंस करती है कि वो अपनी मॉम को कॉल करके डोनेशन मांगे। बाद में वेडनेसडे थिंग से सॉरी कहती है कि उसका बर्थडे भूल गई और उसे एक गिफ्ट देती है। डॉम वापस आते हैं वो देखती है कि गुड्डी की जादुई बुक गायब है। वो थिंग से पूछती है जो बताता है तुम्हारी मॉम आई थी और उसे ले गई। उसी टाइम वेडनेसडे खिड़की से एक रेवन को फ्लाई करते देखती है जिसे वेडनेसडे पर कोई नजर रख रहा हो। अब तक ये वेडनेसडे के लिए एक बड़ा रहस्य है, ये एवियन पावर्स वाला व्यक्ति कौन है, गालपिन का मर्डर किसने किया। वेडनेसडे सीजन 2 के बाकी पार्ट्स जल्दी ही हमारे चैनल पर अपलोड होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर ट्विस्ट्स। अगर आप थेरीज बनाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में शेयर करें, शायद आपका गेस सही निकले।